होती कैसे है, ये 3 तरीकों से होती है। कोई कर सकता है। एक ब्रशिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम डेली ब्रश विजिट कराएं। सो बच्चों में डेफिनेटली स्केलिंग एंड पॉलिशमेंट है। वाई? क्योंकि बच्चों को अपनी ओरल हेल्थ का नहीं पता होता। सो येलोइंग ऑफ टीथ इज लाइक, आई नो, मुझे नहीं पता कि वो इतना बड़ा क्यों इशू है हम में, लेकिन येलोइंग ऑफ टीथ जो है वो एक नेचुरल चीज है। Assalamualaikum, this is Dr. Sidra Asleem. I am dentist by profession and I have more than 2 years of experience in this field. So today we will be discussing about oral health diseases. Why do gums recede and can they grow back naturally? As usual मैंने बताया है कि प्लाक और कैलकुलस जमा हो जाता है तो उसकी वजह से गम्स को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और वो रिसेशन का शिकार हो जाते हैं। सो हमारे जो गम्स है वो बहुत नीचे चले जाते हैं, हमारा पेरेंट्स भी इतना अच्छा नहीं होता। कैन दे ग्रो बैक? यस दे कैन, अप टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन लाइक कि अगर आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराई, आपका प्लाक और कैलकुलस सारा रिमूव हो गया, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो है गम्स जो है वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकते कि नेचुरल बिल्कुल फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस आ जाए, बट अप टू सर्टेन लिमिट आपकी एक अच्छी जिंजवल ग्रोथ। सेंसिटिविटी आर डिजीज और जस्ट अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। तो टूथ सेंसिटिविटी डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। सो इट्स लाइक के अगर केरियस दांत है और ग्रॉसली केरियस है तो आपको सेंसिटिविटी फील होती है, ठीक है। अगर प्लाक और कैलकुलस जमा हो गया है उसकी वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी फील होती है। इवन आफ्टर स्केलिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 to 2 वीक्स सेंसिटिविटी फील होती है। हाउ ऑफन शुड अ हेल्दी पर्सन एक्चुअली विजिट अ डेंटिस्ट एंड व्हाई? For a healthy person to know that his oral health is also good, he needs to visit at least once a year. So, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके oral problems क्या चल रही हैं, अगर आप डेंटिस्ट के पास विजिट ही नहीं करेंगे और आपको पता ही नहीं होगा कि आप oral health या oral problems क्या चल रही हैं, तो आप किस तरह से हेल्दी हो सकते हैं? सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि सबसे पहले एक बच्चा जो है वो आफ्टर फर्स्ट इरप्शन ऑफ फर्स्ट मोलर फर्स्ट इंसाइजर विजिट करे और उसके बाद जो है हर साल विजिट करता रहे। सो वो बच्चे से लेके बुढ़ापे तक साल में एक दफा डेंटिस्ट के पास लाजमन विजिट करे। इट्स हाईली रिकमेंडेड। हाउ सर्टेन मिथ्स रिलेटेड टू स्केलिंग इज लाइक दांतों में स्पेसिंग हो जाती है, लाइक सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा फील होती है, द स्केलिंग के बाद तो ब्लीडिंग नहीं होगी। सो इन सब का आंसर ये है कि आपको सेंसिटिविटी 1 से 2 डेज के लिए, 1 से 2 वीक्स के लिए रहेगी, बट इट्स क्वाइट नॉर्मल और वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। दूसरा ये कि स्पेसिंग कभी भी स्केलिंग की वजह से नहीं होती। हमारे दांतों पे नेचुरली जो है स्पेस प्रेजेंट होती है दांतों के दरमियान। सो जब प्लाक और कैलकुलस निकलता है तो आपको सर्टेन टाइम के लिए ऐसा लगता है कि स्पेस आ गई है, बट वो स्पेस नहीं होती, क्योंकि जिंजवा जो है वो उसको दोबारा, गम जो है वो उसको दोबारा से वो स्पेस कवर कर लेता है। सो जो नेचुरल स्पेसिंग पाई जाती है वो नॉर्मल बात है, वो एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं। रिकमेंडेशन विच आई वुड लाइक टू गिव इज, आपको ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या है और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पे। फर्स्टली आपने ब्रश को जो है माउथ में 45 डिग्री के एंगल पे रखना है और उसको सर्कुलर मोशंस में मूव कराना है फ्रॉम टीथ टू टीथ। और सिर्फ ये नहीं करना कि सामने के नजर आते दांतों को कराएं, बल्कि जो दांत पीछे की तरफ है उनको भी, जो चबाने वाली साइड है उनको भी आपने ब्रश करना है सर्कुलर मोशन में। सेकेंडली आपने स्वैप करना है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ दांत कर रहे हो गम्स के लिए, आपने स्वैप करना है ब्रश को फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड, लाइक के गम्स से होते हुए जो है दांतों से पास होके ब्रश गुजरे,
उससे ये होगा कि जो दांतों के दरमियान की स्पेसिंग है उसकी भी सफाई हो जाएगी। सो एंड लास्टली जो है अपनी टंग को भी जो है टंग स्क्रैपर से या फिर ब्रशिंग से ही जो है ना अपनी टंग भी क्लीन करनी चाहिए। उससे ये क्योंकि आपकी टंग अगर उस पर भी प्लाक जमा हो जाता है तो वो येलोइंग ऑफ टंग दे देता होता है एक आई वुड हाईली रिकमेंड कि डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर खाने के बाद एक दफा माउथ रिंस करके फ्लॉसिंग की जानी चाहिए, जिससे दांतों के दरमियान जितना भी फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो सब रिमूव हो सके। एंड माय क्लोजिंग मैसेज इज दैट के प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेंटल हेल्थ या टीथ क्लीनिंग मेंटेन करना इज अ प्रिवेंशन जो आपको बड़े मसलों से बचाता है, जो आपको कॉम्प्लेक्स डेंटल प्रोसीजर से बचाता है, जैसे कि आरसीटी, कॉम्प्लेक्स फिलिंग्स, ब्रिजेस, क्राउन, इम्प्लांट्स एंड एक्सट्रैक्शन। इन सब से आपको बचाता है। आप अगर अच्छी ओरल हैबिट्स बिल्ड करें और एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक विद फ्लॉसिंग करें। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लास्ट में इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छे मॉइस्चर। हाईली रिकमेंड कि आप लोग लास्ट में अच्छी ओरल हैबिट्स और डेंटल टेक्निक्स इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी ओरल हेल्थ मेंटेन रहे और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से बचा जा सके। Thank you. Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.